कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे पास किसी का बैठना उठना साथ में होना जीवन में आना जाना काफी प्रभाव डालता है। आपका ऑरा हर किसी चीज से कम्युनिकेट करता है। जब कोई इंसान आपको देखकर मन में अवधारणा बनाता है तो उसकी अवधारणा, उसकी मेंटेलिटी का इंपैक्ट आपके ऑरा पर आता है। ऑरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है हमारी बॉडी के आसपास, एक तरंगों का क्षेत्र है हमारे आसपास। ये 4 इंच की दूरी से कई फीट की दूरी तक मिलता है। जो लोग ध्यान नहीं करते, जो लोग आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मजबूत नहीं रखते, उनका ऑरा छोटा होता है। जब आप अपने आप को स्ट्रांग करते हैं किसी एक ऑकल्ट प्रैक्टिस से या एक मेडिटेशन प्रैक्टिस से, तो ये ऑरा बढ़ता चला जाता है। जैसे कहते थे कि ऋषि मुनियों की आभा या उनका ऑरा किलोमीटरों से महसूस होता था। ऋषि मुनि गांव में आते थे तो गांव में आने से पहले ही पता होता था कि ऋषि मुनि आने वाले हैं, क्योंकि उनकी आभा महसूस होती है। ये जो ऑरा होता है बीमारी में वीक हो जाता है। इसे स्ट्रांग करना होता है लगातार प्रैक्टिस करने के बाद। जब किसी बच्चे का ऑरा वीक होता है तो आपने सुना होगा कि मां नजर उतारती है उसकी। छोटे बच्चों में अधिकतर हम देखते हैं कि बच्चे को लूज मोशंस लग गए, बच्चे को उल्टियां लग गईं, अचानक बुखार आ गया, बदन में दर्द होने लगा। बड़ों में भी होता है कि आप किसी व्यक्ति से मिलके आए, उसके बाद आपके बॉडी में हैवीनेस हो रही है। हीलर्स के साथ में बहुत बार होता है कि हम किसी के साथ बैठ गए, किसी की चेयर पे बैठ गए, किसी हैवी एनर्जी वाले एटमॉस्फेयर में गए, कहीं खाना खा लिया तो हमारे ऑरा में हैवीनेस मिलती। हमें उसके बाद ऑरा क्लेंजिंग करनी पड़ती है, तब जाकर हम क्लीन फील करते हैं, हम रिलीज फील करते हैं। ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी होती है जब हमारे ऊपर ये कांस्टेंट हैवीनेस आए। और यदि आप रेकी प्रैक्टिशनर हैं, कोई हीलिंग प्रैक्टिशनर हैं, तो आपका इंटरेक्शन बहुत लोगों से होता है। जितने लोगों से आप मिलेंगे आपका ऑरा हैवी होगा ही होगा, आपको क्लेंजिंग करनी चाहिए। ऑरा क्लेंजिंग का बेस्ट मेथड क्या है? ऑरा क्लेंजिंग का बेस्ट मेथड है हमारे 5 एलिमेंट से इंटरेक्शन। ये 5 तत्व हमारे पास में हैं, इनसे हम अपना ऑरा क्लेंज कर सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग हम मनसा, वाचा और कर्मणा के बेस पे भी कर सकते हैं। ये हम पहले भी वीडियो में एक बार बोल चुके हैं आपको। मनसा में हम विजुलाइज करते हैं कि हमारी बॉडी के आसपास एक लेयर क्रिएटेड है। हम एक एनर्जी बॉल के अंदर अपने आप को विजुलाइज करते हैं, या पिरामिड के अंदर अपने आप को विजुलाइज करते हैं। हमें विजुलाइज करते हैं कि इस पिरामिड के बाहर सारी अनवांटेड एनर्जी रह गई। इस पिरामिड के अंदर केवल वांटेड एनर्जी ही एंटर करेंगी। जितना मजबूत आपका विजुअल होगा, आपका बिलीफ होगा, उतना मजबूत ऑरा होता जाएगा आपका। वाचा, वाचा में हम किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। देवी का मंत्र, देवता का मंत्र, लगातार उसे उच्चारित करने से, लगातार मंत्र के साथ रहने से आपके आभा में उस मंत्र की वाइब्रेशन आ जाती है। आपके आभा में कवच की तरह से वो मंत्र आपको प्रोटेक्शन देता है। कर्मणा, आप कुछ कर्म करके भी अपना ऑरा क्लीन या लॉक कर सकते हैं। जैसे कहीं किसी आध्यात्मिक जगह जाकर, किसी ऊर्जा के क्षेत्र में जाकर, सेज बंडल से, कपूर से, इन सब चीजों से भी ऑरा क्लीन होता है और ऑरा प्रोटेक्टेड भी होता है। ताबीज पहन के, अंगूठी पहन के, क्रिस्टल पहन के, इनसे भी आपका ऑरा लॉक होता है। अब बात करते हैं 5 एलिमेंट्स की, कि 5 एलिमेंट्स से हम कैसे ऑरा क्लीन करते हैं। 5 एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। आकाश का हम मानते हैं कि ये बाकी 4 एलिमेंट को अपने अंदर कंप्राइज करता है, संजोता है। तो आकाश तत्व को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आकाश तब आता है जब आप चारों एलिमेंट्स को सिद्ध कर लेते हैं। आकाश का हम सबसे आखिरी में बताएंगे कि आकाश का रेगुलेशन कैसे होता है, इससे ऑरा कैसे क्लीन करते हैं। पहले बात करते हैं अग्नि से। बचपन में मां जोत बाती से नजर उतारती थी। बचपन से मां एक दीपक लेती थी, सिर से लेकर पैर तक 11 बार लेयर बाय लेयर ऑरा क्लीन करती थी। आप अपने बच्चे को लिटा सकते हैं, सिर से लेकर पैर तक एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, मिट्टी का दीपक हो, कई लोग चम्मच में भी यूज करते हैं इसे। एक रुई की बत्ती लेते हैं, जलाकर सिर से लेकर पैर तक 11 बार मूव करते हैं। जब आप 11 टाइम्स इसे बॉडी पर मूव करते हैं तो बॉडी के ऊपर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो इस बत्ती पर शिफ्ट हो जाती है। तेल कड़वा होता है, कड़वी चीज अट्रैक्ट करती है नेगेटिविटी को अपनी तरफ।
जो दीपक की बाती है वो भी अट्रैक्ट करती है नेगेटिविटी को अपनी तरफ। इंसान का ऑरा क्लीन होता है, कई बार देखा जाता है कि बुखार तक उतर गया। रेकी हीलिंग में हम एक काम बहुत बार करते हैं कि हम जब किसी का ऑरा क्लीन करते हैं तो हमने देखा है कि 104 डिग्री का बुखार था, वो उतर के नॉर्मल 98 तक पहुंच गया। आधे पौने घंटे के अंदर विदाउट मेडिसिन भी हमने ऑरा क्लीन करा है। मैंने खुद अपना ऑरा क्लीन करा है, जिससे कि हमारा फीवर डाउन होता है, दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचते हैं हम। ज्योति या प्रकाश या अग्नि सबसे अच्छा मात्रक होता है ऑरा क्लीन करने का। अब आपने देखा होगा कि जब ये बाती वाला काम कर लेते हैं, नजर उतार लेते हैं, तो मां बाती को फ्री हैंग कर देती है, कहीं पर टांग देती है। अगर नजर लगी हुई है, टोक लगी हुई है, टोक होता है नजर का थोड़ा हायर वैल्यू। टोक में आप पर जिसने नजर लगाई है या जो ऊर्जा आपके ऊपर है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी हाई होती है। तो जब टोक लगी होती है, तो जब हम बाती को फ्री हैंग करते हैं तो बाती में से आवाज आती है, फटने की आवाज आती है। बाती में से तेल टपकता है और उसमें जलने की आवाज आती है, धूं धूं करके जलता है तेल और बहुत साउंड आती है। अगर नजर लगी है, हल्की नजर लगी है, तो यह आवाज कम हो जाती है, आवाज इतनी नहीं आती। पता लग जाता है कि जिसने नजर लगाई थी उसकी इंटेंसिटी लो थी। छोटे बच्चों को जनरली हम सब प्यार से देखते हैं, जितनी बार हम प्यार से देखते हैं नजर लगती ही लगती है। मां की कई बार अपनी खुद की नजर लग जाती है बच्चों को। इस चीज से, इस ऑरा क्लेंजिंग टेक्निक से हमारे अंदर जो पोटेंशियल है हम उसे लगातार पूरी तरह से यूज करते हैं। जब हमारे आसपास, हमारे ऑरा में कोई हैवीनेस होती है तो हम हर वक्त थके हुए फील करते हैं, बीमार फील करते हैं, हम अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। रेकी हीलिंग मेथड में भी ऑरा क्लेंजिंग टेक्निक होती है। हमने अपने सिलेबस में बताया है आपको, हमारे बाकी यूट्यूब वीडियो में भी आपको हमने टेक्निक सिखाई हुई है। आप अगर देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं टेक्निक्स को। अब अग्नि के बाद आते हैं पृथ्वी तत्व पे। पृथ्वी तत्व में हम या तो क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं या नमक का इस्तेमाल करते हैं। अपने लेफ्ट हैंड में नमक को लेते हैं, जिसकी नजर उतारनी है उसके पूरी बॉडी पर से नमक को घुमाते हैं, वारते हैं, सिर से लेके पैर तक एंटी क्लॉकवाइज 11 टाइम्स, 11 बार एंटी क्लॉकवाइज नमक को फिराते हैं। अगर ऑरा में हैवीनेस ज्यादा हो तो 21 बार भी फिरा सकते हैं। अब इस नमक को हम फ्लश कर देते हैं। जैसे ही ये हैवीनेस उतरती है इंसान को अच्छा फील होता है, हार्ट पर हैवीनेस कम होती है, दिमाग पर हैवीनेस कम होती है और मन करता है काम करने का, बाधित फील नहीं होता। जिन लोगों को लगातार नजर लगती है, हमारा सजेशन है कि आप इन मेथड से अपनी क्लेंजिंग कर सकते हैं। वायु तत्व, जब हम वायु से नजर उतारते हैं तो इसमें कपूर का यूज करते हैं, लोबान का यूज करते हैं, धूनी करते हैं। अपनी शॉप्स का, घर का ऑरा क्लीन कर सकते हैं लोग। जैसे हम किसी व्यक्ति की नजर उतारते हैं ऐसे ही हम किसी जगह की नजर भी उतार सकते हैं। हमने अग्नि तत्व से जैसे नजर उतारनी सिखाई, पृथ्वी तत्व से नजर उतारनी सिखाई, तो इसमें अगर मान लीजिए आपको अपनी शॉप का ऑरा क्लीन करना है तो आप अपनी शॉप पर कोई दीपक घुमाएं, फिराएं या सेंटर में ब्रह्म स्थान पर रख दें, सारी नेगेटिविटी उस पर आके कलेक्ट हो जाएगी। हवन करते हैं लोग नजर उतारने के लिए। अग्नि तत्व से आप अपनी शॉप का, अपने जो वर्क प्रोफेशन एरिया है उसको क्लीन कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व में हम किसी भी शॉप के अंदर क्रिस्टल्स रख सकते हैं, नमक को एक ओपन ग्लास में रख सकते हैं। अगर कहीं बाधा है किसी जगह पर, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, वो नमक बहुत जल्दी पीला पड़ जाएगा। 2-3 दिन के अंदर ही नमक में से बदबू आनी शुरू होती है। यूजुअली नमक में से कोई महक नहीं आती, पर जब कहीं पर बाधा है या कहीं ऊर्जा बहुत हैवी है तो नमक में से बहुत गंदी बदबू आएगी। इस नमक को 2-3 दिन में चेंज करते रहिए, जो भी एनर्जी है वो रिलीज होना शुरू होगी। वायु तत्व पे बात कर रहे हैं। वायु तत्व से किसी इंसान का ऑरा क्लीन कर सकते हैं। उसके चारों तरफ अगर हम कपूर को जलाकर चारों तरफ किसी इंसान में घुमाएं तो उसकी बॉडी की एनर्जी क्लीन होनी शुरू हो जाएगी। ये हम सेज लीफ से भी कर सकते हैं, सेज बंडल लीफ से। फ्यूमिगेशन का कोई भी मेथड हो, पुराने समय में भी गाय के गोबर के उपले, नीम की पत्तियां, लौंग, दालचीनी, इन चीजों से नजर उतारते थे लोग। घर के अंदर हर शनिवार को धूनी करते थे, घर की ऊर्जा को वायु तत्व से क्लीन करते थे।
ये काम आप अपने घर के लोगों पे भी कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति पे करना चाहे कर सकते हैं, या किसी एरिया पे भी करना चाहे तो कर सकते हैं। वायु तत्व से एरिया क्लीन करना सबसे आसान होता है, क्योंकि वायु हर जगह जाती है, जल्दी क्लेंजिंग करती है। जल तत्व, पानी से भी नजर उतारी जाती है। आपको पता होगा कि हम आचमन करते हैं, अपने हाथ में पानी लेते हैं। किसी भी अनुष्ठान के अंदर, प्रतिज्ञा लेने के अंदर, श्राप देने के अंदर पानी का बहुत रोल है, क्योंकि पानी आपके अंदर सबसे हाईएस्ट क्वोशंट पे होता है। इसलिए हम जल तत्व का यूज सबसे ज्यादा करते हैं कहीं भी कोई क्रिएशन करने में या डिस्ट्रक्शन करने में। यदि जल को आप अभिमंत्रित कर दें, उसके अंदर मंत्रों की ऊर्जा डाल दें, तो जल अपने आप में बहुत शक्तिशाली तत्व बन सकता है। पानी जो होता है फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। पानी जो होता है किसी भी एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, और जो विचार आप पानी के अंदर डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। हमने हीलिंग में सिखाया है, हमारे वीडियोस में है कि अगर आप डेली उठकर अपने पानी को दोनों हाथ से चार्ज करें तो पानी के अंदर एक ढंग की एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। पानी को अगर आप नेगेटिविटी के साथ पीते हैं, पानी घटिया हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बीमार कर देगा। पानी के ऊपर अगर अच्छी अफर्मेशन डालें तो इसे ही हम होली वाटर कह सकते हैं, चरणामृत कह देते हैं इसे। पानी को अगर आप हाथ में लेकर उस पर मंत्रोच्चारण करके छिड़क दें, हिंदू धर्म के अंदर हम ओम अपवित्रो पवित्रो भव कहते हैं। पानी हाथ में लेते हैं, छिड़क देते हैं, आम के पत्तों से पानी छिड़कते हैं। पंडित जी पूजा के बाद में सारे घर में पानी छिड़क कर ऑरा क्लीन करते हैं। घर के अंदर अपने पानी के सोर्स को आप हील करके पानी का ऑरा क्लीन कर सकते हैं। जो भी उस पानी को पिएगा उसका ऑरा क्लीन हो जाएगा। बॉडी के अंदर 75% वाटर है। अगर आप इस पानी को रेगुलरली हील करते हैं तो आपका ऑरा खुद ही स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। बीमार व्यक्तियों को पानी पिलाकर हमने कई बार ऑरा क्लीन करा है। हमने अपने कैंसर के पेशेंट्स को पानी पिलाकर, चार्जिंग वाला वाटर पिलाकर ऑरा क्लीन करा है, स्ट्रांग करा है। कितनी ही बीमारियां हैं जिसमें हमने हीलिंग वाला वाटर पिला पिलाकर उन बीमारियों को ठीक करा है। जब आप जल तत्व का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे गहराई तक ऊर्जा पहुंचती है, क्योंकि जल गहराइयों तक पहुंच जाता है। अगर आप नहाते वक्त विजुलाइज करके अपने पानी को एनर्जाइज वाटर के फॉर्म में विजुलाइज करें कि मेरे ऊपर ऊर्जान्वित पानी आ रहा है, तो आप अपना ऑरा वैसे नहाते नहाते भी क्लीन कर सकते हैं। आपने सुना होगा गंगा में नहाने से ऑरा क्लीन होता है। गंगा में कितने ही लोग अपने पाप धोने आते हैं। यह भी तरीका है ऑरा क्लीन करने का। गंगा स्नान कर सकते हैं आप किसी महानदी में स्नान कर सकते हैं। जो भी नदी नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रही है, ऐसा कहते हैं कि वहां पितरों का तर्पण कर सकते हैं। उसमें स्नान करने से आपका शुद्धिकरण होता है। जल तत्व को बिल्डिंग्स के लिए, पर्सन के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ये 4 तरीके हमने आपको बताए कि जिनसे हम 4 तत्वों का इस्तेमाल करके ऑरा क्लीन करते हैं। अब बारी आती है पंच तत्व की, जिसे हम आकाश तत्व कहते हैं। आकाश तत्व में ऑरा क्लीन करने के लिए सबसे आसान तरीका है ध्वनि का, साउंड का, नाद का। जब आप ओम की चैंटिंग करते हैं, आप कोई टिंका बेल प्ले करते हैं, एक गोंग प्ले करते हैं, कोई शंख बजाते हैं, ओंकार नाद बजाते हैं, तो वो आकाश तत्व बनाता है। नाद जो है, ओम का नाद स्पेशली, वो आकाश तत्व क्रिएट करता है। सबसे अच्छा मेथड है कहीं का ऑरा क्लीन करने का। आप अपना मन का शुद्धिकरण करना चाहें, अपना ऑरा क्लीन करना चाहें, अपने आप को एकदम ध्यान मुद्रा में लाकर ओम का नाद करें। ओ की मात्रा थोड़ी कम रखें और म को बढ़ा दें। चैंट करते करते ओम, अपने म का उच्चारण बढ़ा दें। आपको कुछ देर में फील होगा कि जो भी आपके थॉट हैं, नेगेटिविटी वाले चीजें हैं, वो बॉडी से बाहर जा रही हैं। आपको शांति महसूस होगी, आपको नींद अच्छी आएगी। इन मेथड्स का जो आप यूज करेंगे, आपके ऑरा में से जितना कचरा है वो छट जाएगा। आप अपनी पर्सनैलिटी की टोटल यूजेबल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी नेगेटिविटी है उसे रिलीज कर सकते हैं। इन मेथड को यूज कीजिए, अपना बेनिफिट कीजिए। हर हर महादेव।